मानी की भी यही ख्वाहिश थी। अगर वो निम्रा उसका दिमाग को माऊफ ना कर देती ना, वो भी यही चाहता था। लेकिन अब मैं उसकी ख्वाहिश नहीं हूँ। तुम उसकी जिंदगी में आओगी ना तो वो भूल जाएगा निम्रा को। आई एम रियली सॉरी दादू, लेकिन मैं फुप्पो जैसी जिंदगी नहीं जीऊंगी। फुप्पो, फुप्पो, आप 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 तो सब जानती है ना, मानी ने हमेशा नवाल को हर्ट ही किया है, मगर हम उसे समझाने की कोशिश करेंगे। आप परेशान मत हो, हम समझाएंगे उसे। हमजा, हमारे समझाने का क्या मतलब है जब मानी नहीं चाहता? तो तुम भी नहीं चाहती? पुप्पो, मैंने हमेशा मानी को बेटा समझा, लेकिन जो नवाल ने कहा वो भी सही है। आप प्लीज नवाल को उस भट्टी में मत झोंकें जिसमें दानिया को झोंका गया था। लेकिन जरूरी नहीं कि नवाल को भी दानिया जैसे हालात का सामना करना पड़े। फुप्पो, सुने सुने, जब रिश्तों में एक्सेप्टेंस ना हो तो उन्हें निभाना बहुत मुश्किल हो जाता है। हम पहले भी तो एक तजुर्बा कर चुके हैं ना। हाँ, बैठ। शुक्र है सो गया, सारी रात जाग रहा था। आप कहाँ चली गई थी अम्मी? काश न गई थी, मैं हमजा और रूबी की तरफ गई थी नवाल का रिश्ता मानने। मेरा गुमान था कि मेरा दुख जानते हैं तो समझेंगे, उन्होंने तो इनकार कर दिया। नहीं जाना चाहिए था आपको। मैं तो इस खुशफहमी में गई थी कि मैं खुद जाऊंगी तो फौरन मान जाएंगे। अम्मी, छोड़ जाने वाले का कोई मुतबादिल नहीं होता। मानी को उस तरह मजबूर मत कीजिएगा जैसे मुझे किया था। नवाल, आई एम सॉरी पप्पू। किस बात के लिए?
मानी के रिश्ते को इनकार करने के लिए। आपको बुरा लगा होगा ना, और कैसे मैंने इतना ब्लंटली अपने आप को आपसे कंपेयर कर दिया। नहीं, मुझे बिल्कुल बुरा नहीं लगा। मुझे तो बल्कि बहुत खुशी हुई है कि जिंदगी में पहली बार किसी ने मेरे दुख को समझा। हमसे बिल्कुल सही कह रहा है, जब रिश्तों में एक्सेप्टेंस ना हो तो उनको निभाना बहुत मुश्किल हो जाता है। रिश्तों का बोझ खुद पर लादने से बहुत बेहतर है कि खुद को समझा लिया जाए। पता नहीं मेरे अंदर इतनी हिम्मत कहाँ से आ गई पप्पू कि मैंने मानी को इनकार कर दिया। आप जानती हैं ना, मैंने तो जब भी सोचा है मैंने बस मानी के लिए ही सोचा है। उसे टूटा हुआ देखती हूँ तो मेरा बस नहीं चलता कि उसको जोड़ने का हुनर मेरे हाथ लग जाए, लेकिन नहीं। मोहब्बत के बदले मोहब्बत बहुत कम लोगों के नसीब में होती है, या शायद किसी के भी नसीब में नहीं होती। खुदा सबके नसीब बदलेगा, तुम्हारे भी और मानी के भी। अपने लिए दुआ नहीं करेंगी? नहीं, मेरी दुआएं बेहज़ाद के दिल पर लगे कुफल को नहीं खोल सकती। मेरी सारी हसरतें, ख्वाहिशें मलिहा की मोहब्बत को नहीं जीत सकती। मलिहा की मोहब्बत में ऐसा तिलिस्म है कि बेहज़ाद की ना होकर भी हमेशा उसकी रहती है। तो आपको वाकई लगता है कि मलिहा आंटी भी बेजार चाचू से मोहब्बत करती हैं? बेजार चाचू के अलावा मैंने पहली बार किसी से सुना है कि मलिहा आंटी उनसे मोहब्बत करती हैं। नहीं, मेरा कहने का ये मतलब तो नहीं है। अभी आपने ही तो कहा ना कि मलिहा आंटी की मोहब्बत में एक ऐसा तिलिस्म है कि ना हो कि भी वो बेजार चाचू की हैं। बेहज़ाद को लगता है कि ऐसा है। तुम्हें परेशान होने की जरूरत नहीं है। मैं जानती हूँ मानी के रवैये ने बहुत बार तुम्हें हर्ट किया है, और उन सब बातों के लिए मैं तुमसे सॉरी करती। नहीं, मुझे मानी से कोई शिकायत नहीं है। तो उसकी मजबूरियों को समझती हूँ, लेकिन अब मैं उसको कभी इन मजबूरियों में तन्हा नहीं छोड़ूंगी, क्योंकि सबसे पहले वो मेरा दोस्त है पप्पू, मेरा बहुत प्यारा दोस्त। खुश रहो।